अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है। आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें सबसे पहले है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है। कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर मॉडल होता है। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, यानी कि ये एक किसी भी सिस्टम का एक आर्टिफिशियल मॉडल होता है, एक मसनूई मॉडल बनाया जाता है। एंड द मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल, और फिर उस मॉडल को लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सिस्टम का एक आर्टिफिशियल मॉडल होने का क्या मतलब है? हम किसी सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, उसका एक आर्टिफिशियल मॉडल बना लिया जाता है, यानी कि एक रूम है, उसको प्रॉपर तौर पे डिज़ाइन कर लिया जाता है एक एरोप्लेन की तरह। उसमें पूरी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, किस तरह से एरोप्लेन को चलाया जाता है, उसमें तमाम फंक्शन होता है। और फिर पायलट्स को जो उनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, जो उनकी इब्तदाई ट्रेनिंग होती है, वो उस मॉडल में दी जाती है। क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर एरोप्लेन की बात करें, जो इनिशियल पायलट्स हैं उनको उसमें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कॉस्टली भी हो सकती है और हम ये कह सकते हैं कि वो रिस्की भी होती है। इसलिए फिर इस तरह के सिस्टम्स के आर्टिफिशियल मॉडल बनाए जाते हैं जिसमें पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और पायलट जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वो असल जहाज़ के अंदर बैठ कर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। इस तरह से जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। कंप्यूटर सिमुलेशन आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल्स हैं जो असल तौर पे नहीं करवाए जा सकते क्योंकि रिस्की भी हो सकते हैं, तो उनको फिर कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए यानी कि इस तरह के आर्टिफिशियल मॉडल बना के परफॉर्म किया जाता है। इनकी एग्जांपल्स भी हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी, द सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन इज़ अ पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। जो एरोप्लेन का एक सिमुलेशन है यानी कि एक आर्टिफिशियल मॉडल है, वो पायलट्स की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। द पायलट कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन यूजिंग दिस सिमुलेशन। और फिर उस सिमुलेशन का इस्तेमाल करके पायलट्स जो हैं वो एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सिमुलेशंस। और इसी तरह सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी प्रैक्टिकल को ओरिजिनल तौर पे जो है किया जाए। तो इस तरह के सिमुलेशंस के ज़रिए उन प्रैक्टिकल्स को किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एयरलाइन सिस्टम, कि एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर्स का क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक। एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एरोप्लेन जब फ्लाइट पे होता है तो नीचे कंट्रोल रूम के साथ पायलट का राब्ता होता है। तो ये सारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए होता है और ये सारा कंप्यूटर के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो अब यहाँ सेकंड पॉइंट देखें, द मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। जैसे कि हमें पता है कि आजकल बग़ैर पायलट के एरोप्लेन्स भी हैं, तो बग़ैर पायलट के एरोप्लेन्स को भी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा रहा होता है। एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। थर्ड पॉइंट में देखें, द पायलट्स कैन इंटरेक्ट विद कंट्रोल रूम्स ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। अपनी फ़्लाइट के दौरान जो पायलट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रोल रूम्स के साथ राब्ते में रहते हैं, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइम जो है वो किस एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ जो है वो आसान इस तरह से हो जाता है कि वो अपनी सीट्स को रिज़र्व करवा सकते हैं। घर बैठे आप किसी भी एयरप्लेन की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर अपनी सीट्स रिज़र्व करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एयरपोर्ट जाते हैं वहाँ पर भी जब हम अपनी सीट्स रिज़र्व करवाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पर जो रिसेप्शन पे जो भी बैठा होगा उसके पास कंप्यूटर होगा और वहाँ कंप्यूटर के ज़रिए ही आपकी सीट्स को रिज़र्व करता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है कि मौसम के बारे में पेशन गोई करना है, कि पहले से पता लग जाता है कि किस टाइम बारिश होनी है, किस दिन बारिश होनी है। ये तमाम इसे कहते हैं फोरकास्ट करना। फोरकास्टिंग मतलब पेशन गोई करना। तो कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ज़रिए ही की जाती है। अ कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम गेट्स द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस। अब ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम क्या करता है
कि डिफरेंट स्टेशन से यानी कि डिफरेंट जगह से सारी जो डाटा है वो इकट्ठा करता है, डिफरेंट एयरपोर्ट से इकट्ठा करता है, डिफरेंट सेटेलाइट्स से इकट्ठा किया जाता है। एंड द सिस्टम जनरेट्स द फोरकास्ट, और फिर पेशन गोई की जाती है कि अगले आने वाले 2-4 दिनों में मौसम कैसा होगा। तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए ही परफॉर्म किया जाता है। द वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी कम्प्लेक्स, कहता है कि वेदर फोरकास्टिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। एंड द परफेक्ट फोरकास्टिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और फोरकास्टिंग जो है वो परफेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो फोरकास्टिंग की जा रही है वो वाकई ठीक हो। आने वाले 3-4 दिन में बारिश होनी है, हो सकता है कि बारिश ना भी हो, तो इस तरह से फोरकास्टिंग जो है वो परफेक्ट होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि स्पार्को एक कंपनी है, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जो इस तरह से कंप्यूटराइज्ड फोरकास्टिंग करता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का है वो है स्पीड, यानी कि जो भी काम हम कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म करते हैं उसमें हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, जो इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है रिपीट द सेम एक्शंस विद सेम रिजल्ट्स। कंसिस्टेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है कि एक जैसा होना। तो अगर हम कंप्यूटर के ज़रिए एक ही काम को बार बार परफॉर्म करेंगे तो वो हर दफ़ा वो काम जो है वो एक ही जैसा रहेगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें, इंसान अगर अपने हाथ से कोई काम करता है, अगर वो एक ही काम को 3, 4, 5 दफ़ा परफॉर्म करता है तो हर दफ़ा उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर से किया जाने वाले काम, एक ही काम चाहे आप 20 दफ़ा करें चाहे आप 50 दफ़ा करें, वो कंसिस्टेंट ही रहेंगे, यानी कि उनका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कार्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कार कंपनीज़ जो हैं वो जो कंप्यूटराइज्ड कार कंपनीज़ हैं वो अगर एक ही मॉडल की डिफरेंट गाड़ियाँ बना रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल एक जैसी होंगी, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए तमाम जो प्रोडक्शन मॉडल्स हैं या तमाम प्रोडक्शन चीज़ें हैं वो सारी एक ही तरह की कंसिस्टेंट रहती हैं। उसके बाद कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये है कि प्रिसिशन क्या होता है, डिटेक्ट मिनट डिफरेंसेस दैट पीपल कैन नॉट फील, यानी कि कंप्यूटर जो है वो छोटे छोटे डिफरेंसेस को भी फील कर लेता है जो कि लोग फील नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बात की कि अगर 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं उनमें छोटा छोटा डिफरेंस जो है वो भी कंप्यूटर जो है वो फील कर लेता है। तो इस तरह छोटे छोटे डिफरेंस को फील करने की जो क्वालिटी है उसे प्रिसिशन कहा जाता है। तो कंप्यूटर इस तरह के डिफरेंसेस को फील कर सकता है, जबकि ह्यूमन जो है वो इस तरह के डिफरेंसेस को फील नहीं कर सकते। तो एक ये भी फ़ायदा है कंप्यूटर से काम लेने का। और लास्ट इसका पॉइंट है रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा करना, रिलाई करना मतलब भरोसा करना। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, और हर कोई उन रिजल्ट्स के ऊपर भरोसा भी कर रहा होता है, रिलाई भी कर रहा होता है जो कंप्यूटर्स की तरफ से जनरेट किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ इंसानों की तरफ से जनरेट की जा रही है तो उसमें कोई शक व शुबा हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर ने तो उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना होता है जो उसको दी जा रही हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के ज़रिए जो काम किया जा रहा होता है उसमें कोई शक व शुबा नहीं होता, बल्कि हम उसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं। एक स्पीड है, कंप्यूटर के इस्तेमाल करने से स्पीड बढ़ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है काम के अंदर, और प्रिसिशन है, और उसके बाद रिलायबिलिटी है। आज का लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह।